एशिया की सबसे बड़ी रामपुर रज़ा लाइब्रेरी। कैसे रामपुर के नवाबों ने रखी इस लाइब्रेरी की नींव, किनके नाम पर पड़ा इस ऐतिहासिक लाइब्रेरी का नाम। सत्रह 17,000 से ज्यादा पांडुलिपियों का संग्रहालय, उर्दू में लिखी रामायण भी मौजूद। रज़ा लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन डॉक्टर अबू साद इस्लाही ने इतिहास के पन्नों को एक बार फिर से खोला और इस ऐतिहासिक इमारत से जुड़ी हिंदुस्तान की रिवायत के बारे में बताया। जी, रामपुर रज़ा लाइब्रेरी अपने कलेक्शन की वजह से न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर इसकी तारीख़ में आप जाएं तो देखिए, ये रामपुर रज़ा लाइब्रेरी जो है वो अपना ये स्टेट रामपुर स्टेट जब नवाब ने यहाँ कायम किया तो उसकी तारीख़ वहीं से स्टार्ट होती है। 1774 में नवाब फैज़ुल्लाह खान ने रामपुर स्टेट कायम किया था और उस वक्त उनके पास जो किताबें थी उसकी वजह से ये लाइब्रेरी हुई। नवाब फैज़ुल्लाह खान के बाद जो ज़माना आता है उनके जो डिसेंडेंट हैं, यहाँ तक कि जो सबसे पहले नवाब जिन्होंने इस लाइब्रेरी की तरफ ख़ास तवज्जो दी वो नवाब यूसुफ़ अली ख़ान का नवाब सईद ख़ान का ज़माना है, जो 1840 का ज़माना है। उन्होंने सबसे पहले इस लाइब्रेरी को किताबों के रख रखाव के सिलसिले में लाइब्रेरियन मुतय्यन किए, अलमारियाँ बनवाई और इसकी एक मोहर बनवाई और दूर दराज से कैलीग्राफर को लेके आए और कैलीग्राफी की यहाँ पर। गोल्डन पीरियड इस रज़ा लाइब्रेरी का आता है जब नवाब कल्बे अली ख़ान, जो कि बहुत ही पढ़े लिखे नवाब थे और 1897 में जो किताबें मुंतशिर हो गई थी उन्होंने उसको इकट्ठा किया। उनके ज़माने में किताबें बहुत ज़्यादा यहाँ पर आईं। जो ज़माना आता है नवाब हामिद अली ख़ान का 1889 से लेकर 1930 तक का, इन्होंने सबसे पहले इसके लिए एक अलग लाइब्रेरी की बिल्डिंग बनवाई और पब्लिक के लिए पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि नवाबों की लाइब्रेरी थी, ये प्राइवेट लाइब्रेरी थी, पहली बार उन्होंने इस लाइब्रेरी को पब्लिक के लिए खोला। और फिर उसके बाद ज़माना आता है नवाब रज़ा अली ख़ान का, जिनके नाम पे ये लाइब्रेरी है और 1931 से लेके 1966 तक वो रूल रहे। लेकिन 1947 में जब आज़ादी आई है तो ये उन्होंने पूरा स्टेट और ये लाइब्रेरी वगैरह गवर्नमेंट को दे दिया और इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया उन्होंने। लेकिन 1966 तक वो ज़िंदा रहे। 1985 में एक पार्लियामेंट में एक्ट पास करके इस लाइब्रेरी को सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। अभी इस वक्त पोजीशन यह है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी में 17,000 से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट यानी मखतूतात हैं जी। और तकरीबन 70,000 के आसपास छपी किताबें हैं। मखतूतात में यकीनी तौर पर बहुत कीमती यहाँ मखतूतात हैं, जैसे हम देखते हैं कि 7वीं सेंचुरी का कुरान मजीद है जो हज़रत अली के हाथ का लिखा हुआ है। इसी तरह से 8th सेंचुरी का एक कुरान मजीद है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ का लिखा हुआ है। इसी तरह से इमाम जाफ़र सादिक के हाथ का लिखा हुआ है। इसी तरह से एक कुरान मजीद है जो इमाम मूसा काज़िम का 8वीं सदी का है। 10वीं सदी का एक कुरान मजीद है जो इब्न मुक़ला का है। इब्न मुक़ला वो है जिसने ख़त्त नस्ख़ ईजाद किया था। इसी तरह से याक़ूत मुस्तासमी के हाथ का है 13वीं सेंचुरी कुरान मजीद। तो कुरान मजीद के 500 से ज़्यादा नुस्खे हैं, बहुत ही सुनहरे उसमें लिखे हुए हैं। इसके अलावा बहुत दूसरे सब्जेक्ट भी यहाँ पर किताबें हैं, जैसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट किताब यहाँ पर जामिउत तवारीख़ है। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे मंगोलिया में तो चूँकि ये जो जामिउत तवारीख़ है ये मंगोल हिस्ट्री है तो इसकी फैक्स मिले काफ़ी वहाँ पर लेके गए थे। इसी तरह से यहाँ का जो कलेक्शन है बहुत सा, वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं कहीं बाहर तो कुरान मजीद की कापी या रामायण की कापी इस तरह की चीज़ें लेके जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन है। यहाँ पर मुग़ल पेंटिंग का तकरीबन 5,000 से ज़्यादा यहाँ पर पेंटिंग्स हैं। इसी तरह से कैलीग्राफी का नमूने यहाँ पर 3,000 से ज़्यादा कैलीग्राफी के नमूने यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये बहुत बड़ा कलेक्शन है और दुनिया दूर दराज से लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास,
वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।